जय मेवाड़, जय उदयपुर। देखें सारे राजीव गांधी उद्यान सब बंद पड़े हैं लॉकडाउन में। स्थितियाँ बड़ी गंभीर है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सुनसान हो गई रोडें, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर सन्नाटे ही सन्नाटे, रेस्टोरेंट होटल सभी बंद पड़े हुए हैं। आप देखें यहाँ पर फतेह सागर के किनारे सैलानियों की खूब भीड़ लगी रहती है। सुबह सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन साइकिल से लोग आ रहे हैं, पैदल भी बहुत कम लोग आ रहे हैं। खूबसूरत दृश्य है, एकदम सौंदर्य प्रकृति का। देखे कोई भी प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा माहौल है, बिल्कुल हरी भरी वादियाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सुनसान है, शांति है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा माहौल। देखिए पेड़ पौधे, पानी, जल, एकदम साफ सुथरा माहौल। गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। सोचा था होटल खुली होगी, लेकिन कोई होटल वोटल सारी बंद है। देखिए सुबह सुबह का पानी का आप अद्भुत दृश्य देखिए, ज़बरदस्त। तो देश में लगातार कोविड-19 का कहर जो है वो चल रहा है। प्रशासन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई बचाव रखें, सावधानी रखें, 2 गज की दूरी रखें। अगर इस महामारी में अगर वास्तव में ज़िंदा रहना है तो सरकार के नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। तो ये है राजीव गांधी उद्यान का सीधा दृश्य जो देख रहे हैं। और आपने कल देखा होगा सिटी तो पूरी बंद पड़ी हुई है। लोग बाज़ारों में भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, सब्जी की थैलियों पे भीड़ लगा देते हैं, जैसे पूरे सप्ते की सब्ज़ी खरीद रहे हो। एक दिन की सब्ज़ी चाहिए तो एक दिन की खरीदनी चाहिए, लेकिन वो तो पूरे महीने भर की एक साथ खरीदते हैं, भीड़ लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत आदत है। इस आदत को अब धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, आदतों में सुधार करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, बाकी चलने वाला नहीं है। आदतें सुधरेगी तो ही मज़ा आएगा। एक दिन का खाना चाहिए तो एक दिन का लीजिए, 10 दिन का इकट्ठा करने से ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। देखिए प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर पानी, शुद्ध वातावरण, प्रकृति। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया, छेड़छाड़ की, प्रदूषण कर दिया, प्रदूषित कर दिया, और इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। तो आइए सब मिलकर देश को बचाएं, प्रकृति को बचाएं और स्वच्छ वातावरण बनाने का पूरा प्रयत्न करें। हमारा देश जितना स्वच्छ होगा, बीमारियों से मुक्त होगा। अभी कोविड चल रहा है तो अपने घर पे रहें। 3 मई तक आपको घर में ही रहना है। 3 मई 2021 तक सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में पूरा जनता कर्फ्यू जैसा लगा रखा है। तो 3 तारीख को हम पखवाड़ा मनाने वाले हैं। सभी जनता इसमें समर्थन करें, सरकार का सहयोग करें, और इस महामारी को सभी को मिलकर लड़ना है। और फिर हमें एक बार फिर
एक साथ अच्छा जीवन जीना। लेकिन अब जीवन जीने के तरीके हमें बदलने हैं। हमें मुंह पर नियमित मास्क लगाना होगा। हम नहीं जानते कि हम कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे। मुंह पर मास्क नहीं लगाते थे, एक दूसरे के बोलने वाले जो छींटे हैं मुंह से निकलने वाले वो दूसरों पे चिपकते थे, और कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति की बीमारी है तो वो भी हमें लग जाती थी। गंभीर बीमारी ग्रसित व्यक्ति के साथ हमें पता ही नहीं कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कब उसके हम बीमारी के शिकार हो जाए हमें भी पता नहीं। तो अब हमें हमारी आदतों में बदलाव लाना है। चाय वाले, थड़ी वाले, समोसे वाले, छोटे बड़े व्यापारी सब अपने मुंह पे मास्क लगाएं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो अपने मुंह से कहीं न कहीं छींटे निकलते हैं थूक के, और वो थूक के छींटे जो है आगे चल के बीमारी पैदा करते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, और इस आदतों को हमें धीरे धीरे हमें बदलना है। प्रकृति को हमें स्वच्छ बनाना है, तो हमें भी अपने बहुत सारे नियमों में बदलाव करना होगा। आजकल हम जहाँ भी होटल पे जाते हैं चाय पीने के लिए, वहाँ लोगों से हम कहते हैं नहीं भैया पहले मुंह पे मास्क लगाइए फिर आपकी चाय पियेंगे। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति बात करता है, बात करते करते चाय के अंदर उसके थूथड़े उड़ते हैं मुंह से निकलने वाले, और वो बीमारी पैदा करते हैं। नियमित साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, तभी हम एक अच्छा स्वच्छ अपने आप को स्वच्छ भी रख सकते हैं, और हमारी प्रकृति को भी स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग कर सकते हैं। आइए हम अपने मिलके हमारे देश को स्वच्छ बनाएं, लोगों को समझाएं, लोगों से बीमारियों के मुक्त रहने की सलाह दें। तो हमें प्रकृति को एकदम स्वच्छ बनाना है, अच्छी बनाना है, प्रकृति को बचाना है। तो आइए सब मिलकर प्रयास करें। आज हमारे देश में कोविड चल रहा है, हो सकता है कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में बहुत भयंकर बीमारियां और भी आ सकती है। आइए समय रहते हमारे प्रकृति को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पानी को स्वच्छ बनाएं, पानी में गिरने वाली गंदगियों को हम दूर करें। अपने घर परिवार में जो पानी का हम उपयोग करते हैं, दुरुपयोग बहुत सारा करते हैं, उसका उपयोग कम करें। अगर पानी को दूषित करेंगे तो वो बीमारी हमें ही आएगी। आप देखें इन पहाड़ों के पीछे रहने वाले हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग जो है वो इसमें भारी संख्या में रहते हैं, और बड़ी बड़ी पीछे भी झीलें हैं। और उन आदिवासी भाइयों से भी निवेदन है कि वो भी अपने गंदे कपड़े या गंदगी झीलों में न करें, क्योंकि इसका पानी कहीं न कहीं शहरों में आता है, और शहरों में फिर बीमारी का जो है वो ख़तरा बना रहता है लोगों में, पशु में, पक्षी में, जानवरों में। कहीं न कहीं सभी लोग पानी पीते हैं, और पानी से ही आदि बीमारियां पनपती है। तो ये राजीव गांधी पार्क है, आप देखें पूरा बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं चारों ओर, और रोड सूने पड़े हुए हैं। और ये नज़ारे आप 3 मई तक आप ये नज़ारे देखने वाले हैं, क्योंकि 3 मई तक लगातार राजस्थान के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा जनता द्वारा ये कर्फ्यू लगाया गया है। नियम नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो हमें सब मिलकर हमारे इस 3 मई को हम पखवाड़ा दिवस मनाएंगे सभी मिलकर। तो इस पखवाड़े को सफल बनाने के लिए और अपने आप की जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए आइए सब मिलकर प्रयत्न करें और स्वच्छ वातावरण बनाने का पूरा प्रयत्न करें, गंदगी मुक्त करें और दूर दूर रहना सीखें। हाथों को साफ़ सुथरा धोएं, सैनिटाइजर करें, घर को साफ़ सुथरा रखें, तभी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सुंदर सुंदर वीडियो देखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तो उदयपुर नगर निगम की झीलों की नगरी से ये सीधा दृश्य है जो आप देख रहे हैं। सुबह सुबह का दृश्य है, देखिए क्या बात है।
है।